हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार ये जो 3 क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, ये बेटा कल के एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो जरा इनको कर लो फटाफट से, ठीक है। तो 3D के क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। पहली बार मतलब मैंने देखे इस क्वेश्चन को, एक एनसीईआरटी की बुक है सपोर्ट मटेरियल, उसमें आया है, तो क्वेश्चन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो इसलिए बेटा मैं आपको ये 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग आर स्क्यू लाइंस। अच्छा, ये जो 2 लाइंस हैं, तो बताओ लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये लाइन क्या होंगी, स्क्यू होंगी। अच्छा बच्चों, स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जिनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, वो तो इंटरसेक्टिंग हो गई। तो स्क्यू कौन सी होगी? जिनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है। बात याद रखना, क्या कभी प्रूव करना ना, प्रूव करो कि ये लाइन स्क्यू है, सबसे पहले चेक कर लो कि वो पैरेलल है या नहीं। तो जैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालो, वो इक्वल नहीं आएगा, तो पैरेलल तो नहीं होगी। पैरेलल के लिए तो ये चेक करते हैं। और स्क्यू के लिए क्या चेक करते हैं? जब वो पैरेलल नहीं है, उसके बाद क्या निकालते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आना चाहिए। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है, तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं? इंटरसेक्टिंग। समझ गए? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या भाई, अगर आपको प्रूव करना है कि जो लाइन है वो स्क्यू है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लाइन क्या है? स्क्यू है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग आर स्क्यू लाइंस। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये क्या होंगी? स्क्यू लाइंस। तो भाई सबसे पहले ये 2 लाइन है, पहली वाली लाइन है, इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। लाइन 1 x-4/5, और दूसरी वाली बन जाएगी y-1/2 और इक्वल्स टू z-0/1। और ये लाइन 2, लाइन 2 क्या बन जाएगी मेरे पास? ये हो जाएगा x-1/2 इक्वल्स टू y-2/3 इक्वल्स टू z-λ/4। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अब ये तो बेटा आपको याद होना चाहिए। अब ये याद नहीं है, फिर तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और अंडर रूट क्या आता था? इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे क्या? b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, प्लस इसे सॉल्व करूंगा a1 c2 माइनस c1 a2 स्क्वायर, प्लस अगली बार ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, कितना आएगा? a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर। सही है भाई, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये था भाई कार्टेशियन फॉर्म का। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता तो याद करो क्या होता था? वो होता था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब ये लाइन कार्टेशियन में है, तो मैं सीधा यही वाला फॉर्मूला लगाता हूं। अब लिखेंगे, सिंस lines are skew, तो therefore shortest distance is not equals to 0। अब लगा दो फॉर्मूला, मैं सीधा लगाता हूं। ये x2 कितना है? 1, x1 कितना है? 4, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, y2 2 है, माइनस y1, y1 कितना है? -1, फिर z2 माइनस z1 कितना? 0। अब यहां पर क्या आता था? a1 b1 c1, फिर क्या आता था? a2 b2 c2 अपॉन, मैं कार्टेशियन वाला ही लगा रहा हूं, अपॉन में ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, 4 2 8 -3 5 की स्क्वायर, प्लस ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, 4 5 20, 4 5 20 -2, 20 -2 कितना हो गया? 18 की स्क्वायर, 18 स्क्वायर। अगला ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, कितना हो गया? 3 5 15, 15 -4,
11 की स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक बात बता दूं, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो बस मेरे पास क्या बचेगा, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा दूं क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको हटाता हूं फॉर्मूले को। चलो अब मैंने इसको हटा दिया। अब जरा सुनो, ये चीज तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1 माइनस 4, कितना बचेगा, -3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट है, खोलो भाई, -3, ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, 8 - 3 5, फिर -3, ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, 20 - 2, 20 - 2 18 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 18 लिख रहा हूं, प्लस लैम्डा, ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, 15 - 4 11 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ -15 और ये कितना हुआ, -15 और ये -54 प्लस 11 लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0। 54 प्लस 15 ये -69 उधर जाएगा, 11 लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 69, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 69/11 आंसर। या ये बोल देता, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 69/11। दोनों आंसर ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया, पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं दोबारा बता दूं, जब भी कभी लिखा हो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग आर स्क्यू लाइंस, तो कुछ नहीं करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर एग्जाम में टाइम कम रहे ना तो इसको भी छोड़ देना, सीधा डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बात खत्म। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया। समझ में आ गई बात, अच्छे से आ गई बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है इस साल का, सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन थ्रू द पॉइंट P एंड Q। अच्छा एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, P और Q से। ये P है, P कितना है बच्चों, 3 5 9, और Q कितना है बच्चों, 1 2 3। Find the point on the line through the point this and this at a distance 14 units from the midpoint of the segment PQ। इसका मिड पॉइंट है M। अच्छा इस लाइन पर वो पॉइंट निकालो जो इस M से कितने डिस्टेंस पे है, 14 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब वो पॉइंट बच्चों इधर भी हो सकता है, वो पॉइंट बच्चों इधर भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस PQ सेगमेंट पे, भाई सेगमेंट तो बहुत बड़ा है, लाइन तो बहुत बड़ी है, ये मैं इसको थोड़ा अलग, ये लाइन है भैया, ये लाइन है, बट P और Q यहां से लेके यहां तक है। तो बोला इस लाइन पे एक वो पॉइंट निकालो जो इस PQ सेगमेंट के मिड पॉइंट से 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, और पहले वाले क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके खुद करना था, वीडियो को पॉज करो, उससे पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। चलो भाई अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को करना कैसे भैया आप देख लो, जिन्होंने ट्राई करना था कर लिया। मुझे इस लाइन पर वो पॉइंट निकालना है जो M से कितने डिस्टेंस पर है, 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, और M जो है वो क्या है, PQ का मिड पॉइंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो भाई मैंने क्या निकाला, चाहे M निकाल लो पहले, चलो पहले M निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M, यहां पे लिख देना M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/2 यानी 2। अगला 5 + 2 7/2। अगला 9 + 3 12/2। ये तुम्हारे M के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इस लाइन पे वो पॉइंट जो इससे 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ PQ। दो पॉइंट्स पता है तो आपको इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। फॉर्मूला होता है x - x1
अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 माइनस 3, बस गलती नहीं होनी चाहिए यार, वरना z माइनस 9, ध्यान से करूंगा, 3 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 6। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन ऑफ PQ आ गई। अब मैं क्या निकालता हूं, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर जनरल कोऑर्डिनेट, फॉर जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ PQ, चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, z माइनस 9 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा। बच्चों इसको मैंने लैम्डा ले लिया, तो देयरफॉर यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा था, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। अब आ गए y माइनस 5 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, तो y की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है भाई। अब आगे अगला, z माइनस 9 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z माइनस 6 इज इक्वल, z माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा, और z की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, माइनस 6 लैम्डा प्लस 9। समझ गए। अब मुझे क्या निकालने थे, इस पे क्या निकालने थे, वो पॉइंट्स जो m से कितने डिस्टेंस पर हैं, 14 यूनिट्स पे, तो लिख लिया, लेट O बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, let O be the required point on the line PQ। O क्या है, इस PQ पे रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो therefore कोऑर्डिनेट ऑफ O, समझ गए ना, O क्या है, O वो पॉइंट है जो M से 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, और O क्योंकि PQ पे है तो O किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 और माइनस 6 लैम्डा प्लस 9, ये तुम्हारा O आ गया। आई थिंक यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। समझ गए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या इस O और इस M का डिस्टेंस कितना है, 14 यूनिट्स, तो बस रख दो। तो नाउ सिंस OM कितना है बच्चों, 14 यूनिट्स, तो OM को निकालो। OM निकालने का फॉर्मूला क्या कर देंगे, x2 माइनस x1, डिस्टेंस निकालना आता है ना, माइनस 2 लैम्डा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 7/2, मैं लिख देता हूं, माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 7/2, तो 2 5 10, 10 माइनस 7 कितना होगा, 3/2, तो ये बनेगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3/2। भैया कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है बच्चों। अब इसके बाद प्लस क्या, माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू 14। समझ में आया बच्चों, यहां तक सिर्फ कुछ नहीं करा बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। एक बार दोबारा चेक करते हैं, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 1 आएगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 7/2, तो 2 5 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 3/2 सही है। अगला माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 6, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, अब स्क्वायरिंग कर दिया।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, -2 लैम्डा प्लस 1 की होल स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा 3/2 की होल स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर 196। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस। अब यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, भाई ये a माइनस बी की होल स्क्वायर लगेगा बच्चों, ध्यान रखना। तो a स्क्वायर 2 लैम्डा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर, -2ab, 2 इंटू -2 लैम्डा इंटू 1, तो -4 लैम्डा प्लस बी स्क्वायर। अब आगे a स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 3, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 -9 लैम्डा प्लस बी स्क्वायर यानी 9/4। अब यहां पर a स्क्वायर 36 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद -2ab, 2 3 6, 6 6 36, -36 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 196। भाई ये लगा दिया मैंने ए तीनों में आइडेंटिटी। अब 36 और 4 40 और 9 49, 49 लैम्डा स्क्वायर, 36 और 4 40 और 9 49, अरे वेरी गुड, -49 लैम्डा। अब यहां पर 9 और 1 10, 10 प्लस 9/4, तो ये हो जाएगा 40 और 9 49, 49/4। इन तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है बेटा, 49/4 प्लस 49/4 इक्वल्स टू 196। देखो भाई ऐड में सब कुछ अगर सॉर्टेड हो तो आसान हो ही जाता है, 49 कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1/4, 196, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, हो गया ना आसान। क्या बचा मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4, क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4। एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4, इसके बाद 4 एलसीएम, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये ऊपर जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 16। चलो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ये इधर आके माइनस, सीधी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर कर दो। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो -60 चाहिए, -10 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 15 इक्वल्स टू 0, सही है ना भाई, यही फैक्टर होंगे। हाँ तो भैया 2 लैम्डा कॉमन, 2 लैम्डा माइनस 5, यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 2 लैम्डा माइनस 5, तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। और यहां पे क्या बच गया, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू 5/2 और लैम्डा की वैल्यू -3/2, तो दो आंसर आ गए, लैम्डा की वैल्यू 5/2 और लैम्डा की वैल्यू -3/2। तो मुझे तो ओ निकालना था, तो अब व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5/2, जब लैम्डा की वैल्यू 5/2 होगी तो उस केस में जो ओ है मेरे पास, ओ ये था, ओ मेरे पास क्या था, ये था -2 लैम्डा प्लस 3, -3 लैम्डा प्लस 5, -6 लैम्डा प्लस 9, तो ओ क्या था मेरे पास, -2 लैम्डा प्लस 3, उसके बाद -3 लैम्डा प्लस 5, और उसके बाद -6 लैम्डा प्लस 9। चलो पुट करो भाई, यहां पे 5/2 पुट करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, -5, अरे सीधा करते हैं ना, सीधा करते हैं। चलो भाई 5/2 रखूंगा, 2 से -5 प्लस 3 -2, अगला भाई ये रखूंगा तो कितना होगा, 5/2 रखूंगा तो -15/2 प्लस 5, 2 5 10, 10 -10 -15 -5/2, अगला
अगला देखो 5/2, तो ये 5/2 रखूंगा तो -15 प्लस 9 6, एक तो ओ ही आ जाएगा। अगली बार when लैम्डा इक्वल्स टू -3/2, -6 आएगा, चेक करें भैया। 5/2 रखेंगे भैया तो कितना होगा, 5/6 इंटू 5/2 प्लस 9, -15 प्लस 9 -6 आएगा। अच्छा भाई, थैंक यू भाई। चलो अगला, लैम्डा की वैल्यू -3/2 रखते हैं, तो -3/2 रखते हैं तो क्या होगा उस केस में, ओ क्या हो जाएगा मेरे पास, रखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 3 6 हो गया। अगली बार यहां रखो तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5, 5 2 10 प्लस 9 19/2। अगला ये रखूंगा तो क्या होगा 6, 9 प्लस 9 18। एक बार हम आंसर चेक कर लेते, क्या यही है? चलो भाई, तो भाई ये दोनों आंसर सही हैं, तो हमारा आंसर ये और ये। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं भाई, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन था बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू द पॉइंट PQ। एक लाइन है जो PQ से पास कर रही है, उस लाइन पे एक पॉइंट निकालो एट अ डिस्टेंस 14 यूनिट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ PQ। भाई PQ के मिड पॉइंट से ऐसा पॉइंट निकालो जो क्या हो, इसी लाइन पर हो और कितने डिस्टेंस पर हो, 14 यूनिट्स पे। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल दिया M, ये मेरे पास M आ गया था 2, 7/2 और 6, समझ गए। अब मैंने क्या करा, मुझे इस लाइन पे वो पॉइंट निकालने थे जो M से कितने डिस्टेंस पे थे, 14 यूनिट्स पे। तो फटाफट से इक्वेशन ऑफ PQ निकाली, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ PQ निकाला। उसके बाद मैंने मान लिया O वो पॉइंट है जो M से 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो जनरल कोऑर्डिनेट आए तो O उसी फॉर्म में होना था। अब इसके बाद इस O का और इस M का डिस्टेंस 14 था, स्क्वायरिंग करा बच्चों, सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई, एक ये और एक ये, O में पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। बच्चों 5 नंबर के लिए फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला थर्ड क्वेश्चन, भाई ये थर्ड क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हुआ करता था बट अब नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलो करते हैं। पहले एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके देखो आपसे होता है कि नहीं होता। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइन मेक्स चलो भाई, हाँ क्वेश्चन था, अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। एक लाइन है, क्यूब के 4 डायगोनल होते हैं, तो वो उन 4 डायगोनल के साथ एक के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा और एक के साथ डेल्टा। तो प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक लाइन है जो क्यूब के 4 डायगोनल के साथ, एक के साथ अल्फा बनाती है, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, एक के साथ डेल्टा, तो मुझे ये प्रूव करना है, समझ गए। तो बेसिकली जो cos अल्फा वो क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल ऑफ क्यूब, cos बीटा एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल ऑफ क्यूब, ऐसी cos गामा और ऐसी cos डेल्टा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब इसे करना कैसे वो देखो बच्चों। सबसे पहले मुझे एक क्यूब बनानी है, और क्यूब कुछ ऐसे बनाना बच्चों, क्यूब बनाना इस तरीके से, ताकि देखने में आसान रहेगी। एग्जाम में आपने फिगर बनानी है इस तरीके से ही, ये बना दी। ये क्या थी मेरे पास, ये होती है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये होती है मेरे पास वाई एक्सिस, ये होती है मेरे पास जेड एक्सिस। अब सुनो, ये है मेरा पास ओरिजिन, ठीक है। अब मैंने मान लिया अच्छा इसका नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई, एफ, कुछ और भी रह गया क्या, ये रहा जी। चलो ए बी सी डी ई एफ जी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सॉल्यूशन, let O A B C D E F G
ओ ए बी सी डी ई एफ जी, भाई ऐसे रिप्रेजेंट करना भी सीख लो। बी अ क्यूब with side A and O as origin। मैंने लिख दिया कि मेरी जो क्यूब है वो क्या है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी है, जिसकी साइड की लेंथ क्या है, ए है, और जिसका ओ क्या है, जिसमें ओरिजिन है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी भाई। अब ये बात समझ में आ गई ना, जरा ध्यान से देखो, अगर इस क्यूब की साइड ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए। बच्चों सबको दिखाई दे रहा है भाई, साइड ए है ना यार। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो क्या आप सोच सकते हो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए 0 0। ये डिस्टेंस ए है तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 a 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। इसके हो जाएंगे 0 0 a। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बी के कोऑर्डिनेट की। अरे बी किस पर है, बी तो एक्स वाई प्लेन पर है, तो इसका मतलब z 0 होगा। तो ये भी a है, ये भी a है, और ये भी है। तो ध्यान से देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a 0। ध्यान से सोचना, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a 0। भाई ये a है ना, ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, a 0 तो होगा। समझ गए भाई। सिमिलरली जो d है, d किस पर है, yz प्लेन पे, तो yz प्लेन पे x 0 होगा, d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 a। f है xz प्लेन पे, xz पे y 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट। g ही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो किसी प्लेन पे नहीं है, जो किस पे है, स्पेस पे है। तो g के कोऑर्डिनेट बच्चों हो जाएंगे a। ये इस क्यूब के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों। ये इस क्यूब के कोऑर्डिनेट हो गए। आप अगर समझ नहीं आया, वीडियो पॉज करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या था, एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब बनाती है। अब मैंने मान लिया, अच्छा सबसे पहले क्या निकाला, इसके डायगोनल कौन कौन से हैं क्यूब के। इस क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, एक है O और G, देख लो O और G एक डायगोनल है, एक A और D है, और एक B और E है, और एक C और F है। ये 4 इसके डायगोनल है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूं, इसके डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, मैंने पहला डायगोनल लिया क्या, OG। मैं OG के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहा हूं। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आने चाहिए। क्या होता है भैया, जैसे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, A2 माइनस A1, जैसे A माइनस 0, A माइनस 0 और A माइनस 0, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, है ना भाई। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, देखो ध्यान से, a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0 a, तो a भी a, b भी a और c भी a। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, याद करो, L इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट। याद है ना बच्चों। चलो, तो सबसे पहली बात, OG के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0 a, मतलब a भी a, b भी a और c भी a। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे समझ में आया, आया तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा सोचो, आ जाएगा। a स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके हो जाएंगे ए स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये बनेगा √3 a स्क्वायर, a बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 और 1/√3। सिंप्लीफाई कर लो भाई, यही बचेगा। अब ना बाकी सारे निकाल के नहीं दिखाने, अब आगे लिखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, मैंने पहले OG लिया था, अब ले लिया AD। क्या लिया मैंने, AD। अब देखो अगला कैसे लिखना है, सबकी लेंथ सेम ही होगी, 0 माइनस a, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 माइनस a माइनस 0 a माइनस 0, मतलब माइनस a और a। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे -1/√3
और 1/√3। सॉल्व करके देख लो भैया। अरे देखो ना, 0 माइनस ए होगा, a माइनस 0 a होगा, a माइनस 0 a होगा। जब इससे डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे तो -a/√3 है, a/√3 है, a/√3 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो निकाल के मत दिखाना, आप डायरेक्ट लिखना है सही। चलो अगला, अब अगला डायगोनल है मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, अगला डायगोनल लेता हूं मैं, ये AD था, अब ले लिया मैंने B और E, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BE। अब B के लूंगा तो BE के ले रहा हूं, तो 0 माइनस A, 0 माइनस A माइनस 0, तो 0 माइनस A, देखो भाई 0 माइनस A, 0 माइनस A और A माइनस 0, तो इसके आ जाएंगे, निकाल के देखना, -1/√3, -1/√3 और 1/√3। समझ गए भाई? इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे तो ये आ जाएंगे। अगली बात, डायरेक्शन कोसाइंस, अगला कौन सा बच गया? OG, AD, BE, CF बच गया। CF के निकालूंगा तो A माइनस 0, A 0 माइनस A, और एक तो बीच वाला नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3। समझ गए भाई? अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ठीक है? इस वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसमें थर्ड वाले को नेगेटिव कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है। डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो चल जाएगा। मान लो देखो भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों बातें सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इतनी तो खैर पड़ी होगी 3D, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, एग्जाम में अगर ये आ जाए, क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला, और आप भूल जाओ डायरेक्शन कोसाइन निकालना, ठीक है, तो परेशान हो जाओगे, आप गलत करोगे। पैनिक बिल्कुल मत होना यार, ये तो याद रहेगा सबको। एक होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3, और उसके बाद अगले वाले में इसको नेगेटिव कर देना, बाकी दोनों पॉजिटिव, अगले वाले में इसको नेगेटिव कर देना, बाकी दोनों पॉजिटिव, अगले वाले में इसको नेगेटिव कर देना, बाकी दोनों पॉजिटिव, तो चारों निकल जाएंगे। भाई मैंने कहा ना, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, अभी तो बताया है भाई, इसके डायरेक्शन कोसाइन ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। अभी डायरेक्शन मैंने BE लिया, अगर आप E भी लोगे तो ये आ जाएंगे। तो याद रखना भाई, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, तो चाहे ये लो सेम है। अभी मैंने ये लिए हैं तो मैं इसको हटा रहा हूं भाई। क्या शॉर्टकट तरीका बताया? सीधा लिखना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल्स आर, एक बार तीनों पॉजिटिव, एक बार पहला नेगेटिव, एक बार दूसरा नेगेटिव और एक बार तीसरा नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कहानी में रोल लाते हैं, एक लाइन भी तो है मेरे पास, लेट L, N, L, M, N be the direction cosines of a given line, जो मेरे पास लाइन गिवन है, मैंने मान लिया उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L, M, N। समझ में आ गया बच्चों? उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L, M, N। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये लाइन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंगल बनाती है किसके साथ? डायगोनल्स ऑफ क्यूब के साथ। तो देयरफॉर जो cos अल्फा है बच्चों, cos अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन दिस एंड द डायगोनल ऑफ क्यूब, है ना? अब ये भी इसके डायरेक्शन कोसाइन है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब भी कभी डायरेक्शन कोसाइंस पता होते हैं तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है L1, L2, M1, M2, L1, L2, M1, M2 प्लस N1, N2। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का जब डायरेक्शन कोसाइंस पता हो। ठीक है भाई, तो भाई cos अल्फा क्या हो जाएगा? इसके एलिमेंट थे, इसके ये थे, तो L1, L2 यानी L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, ये तुम्हारा cos अल्फा है। ठीक है बच्चों, अब निकालूंगा cos बीटा। cos बीटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, cos बीटा हो जाएगा लाइन और इसके बीच का एंगल। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ L वाली टर्म नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? -L/√3। अरे वही L1, L2 कर रहा हूं,
m/√3 प्लस n/√3, और अगली बार cos गामा हो जाएगा, इसके साथ निकालना है, इसके साथ निकालना है, तो -l/√3 माइनस m/√3 प्लस n/√3, -l/√3 माइनस m/√3 प्लस n/√3। अगला cos डेल्टा, cos डेल्टा भाई इसके साथ l भी पॉजिटिव, n भी पॉजिटिव, m नेगेटिव, l/√3 माइनस m/√3 प्लस n/√3। तो भाई ये मेरे क्या आ गए, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, अब लिखो नाउ cos स्क्वायर अल्फा, ओहो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। cos स्क्वायर अल्फा का मतलब है इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, l/√3 प्लस m/√3 प्लस n/√3 की स्क्वायर। cos बीटा का मतलब है इसका स्क्वायर, l/√3 √3 का स्क्वायर। cos स्क्वायर गामा का मतलब है इसका स्क्वायर, और cos स्क्वायर डेल्टा का मतलब है इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा, l/√3 माइनस m/√3 प्लस n/√3 का स्क्वायर। सही है बच्चों, इनका स्क्वायर कर दिया। अब सुनो, 1/√3 1/√3 तीनों से बाहर आएगा, ध्यान से देखना, 1/√3 बाहर आएगा और 1/√3 की स्क्वायर है तो 1/3 बाहर आ जाएगा, l प्लस m प्लस n की होल स्क्वायर। ऐसी 1/3 यहां से बाहर आएगा, ऐसी 1/3 यहां से बाहर आएगा, ऐसी 1/3 यहां से बाहर आएगा, तो मैंने सबका 1/3 बाहर निकाल दिया, तो यहां बचेगा ये, यहां बचेगा ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। क्वेश्चन आपका हो चुका है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस अब मैं ये सोल्यूशन ही कर रहा हूं, कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, कहने का मतलब है यहां से आगे आप लोग भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आ जाएगा 4/3। चलो अब बस लगा दो फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आधे बच्चों को पता है, मुझे याद ही नहीं होगा शायद, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से ये l वाली टर्म नेगेटिव है तो इसमें क्या बन जाएगा, -2lm प्लस 2mn। ओहो क्या था, -2lm प्लस 2mn और -2ln। इसे ओपन करेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2lm आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2mn आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2nl आएगा। प्लस इसे खोलेंगे, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, पहला आएगा -2lm, फिर आएगा -2mn, फिर आएगा +2nl। भाई ये खोल दिया मैंने फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, पता है क्या, देखो 2lm 2mn ये दो बार पॉजिटिव होंगे, दो बार नेगेटिव, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 2mn पॉजिटिव है, 2mn नेगेटिव, 2mn पॉजिटिव 2mn नेगेटिव, तो बिना देखे सारे कैंसिल कर दो, पक्का होंगे ही होंगे, समझ गए। और मुझे क्या पता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 और 1 3 और 1 4, तो क्या आ गया 1/3
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4/3 इक्वल्स टू RHS हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? भाई इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी में था तो आने के चांसेस हैं। और सेकंड और फर्स्ट वाला तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मुझे इस लेक्चर में यही 2 क्वेश्चन कराने थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो बस आज के लिए इतना ही। होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर तुम्हारा सबका अच्छा होगा, बस कॉन्सेप्चुअली सोच लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। बाय।